कैसे हम रूट वर्ड की सहायता से वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं। साइड, तो गाइनीसाइड मीन्स वुमेन की हत्या करना। और गायनी को हम जैसे और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिलोगिनी होता है, फिलोगाइनी। अब मेरे को ये वर्ड का मीनिंग तो आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि हर किसी ने साइंस में ये सुना होगा। तो इसके सारे हम 4 वर्ड याद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड आता है अलाई, तीसरा वर्ड आता है अल्ले, चौथा वर्ड आता है अल्ले। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रूट वर्ड की सहायता से वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए हम याद कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है साइड, जिसका मतलब होता है किलिंग। हम कह सकते हैं हत्या। तो साइड रूट वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड आते हैं हमारे, जिसमें से कुछ मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला वर्ड हमारा आता है सुसाइड। तो सुसाइड का मतलब होता है कि खुद की हत्या करना। आप ऐसे याद रख सकते हो, सू मतलब सेल्फ। सुसाइड का मीनिंग तो आई थिंक हर कोई जानता है, तो सू का मीनिंग हम सेल्फ ले सकते हैं। और दूसरा वर्ड जो आता है वो आता है होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स होता है ह्यूमन की हत्या। होमी मीन्स ह्यूमन, हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है होमोसेपियंस। तो इसलिए हम इसे होमिसाइड कहते हैं। होमी मीन्स ह्यूमन। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा वर्ड आता है वो आता है मैट्री। मैट्रीसाइड। तो मैट्री मतलब होता है मदर, मदर की हत्या। जैसे हम कहते हैं कि मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट। तो मैटरनल मतलब क्या होता है कि जो मम्मी के साइड के रिश्ते होते हैं। तो मैट्री मीन्स मदर। तो मैट्रीसाइड मीन्स मदर की हत्या। ऐसे ही हमारे पास आता है पैट्रीसाइड। तो पैट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या, मतलब फादर की हत्या। वो कैसे, क्योंकि पैटर्नल, पैट्री मीन्स पैटर्नल, तो पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट। तो पैटर्नल जो पापा के साइड के रिश्ते होते हैं उसे हम कहते हैं पैटर्नल। तो उसी से आता है पैट्री। तो पैट्री साइड मीन्स फादर की हत्या। और अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मैरिटीसाइड। तो मैरिटीसाइड का मतलब होता है कि मैरिटीसाइड का मतलब मैरिज की हत्या। अब मैरिज की हत्या किस सेंस में, लाइक अगर डिवोर्स हो जाए हमारा, तो क्योंकि इसमें मैरिटीसाइड, तो मैरी मतलब मैरी, मैरी या मैरिज। तो मैरिज की हत्या तो होगी नहीं, लेकिन हम अगर इसका हम देखें तो मैरिज मीन्स मतलब कि डिवोर्स हो जाना। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैरिटीसाइड। और हमारे पास एक और वर्ड आता है इसी से रिलेटेड, पेरेंटीसाइड। तो पेरेंटीसाइड मतलब क्या होगा, पेरेंट्स, पेरेंटी मतलब पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की हत्या को हम क्या कहेंगे, पेरेंटीसाइड। तो और इसी के साथ हमारे पास और काफ़ी वर्ड हैं, जैसे इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंट मतलब इन्फेंट, जो हमारा नवजात शिशु होता है। तो नवजात शिशु की जो हत्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। और फंगीसाइड भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, फंगी मीन्स फंगस। तो किलिंग ऑफ फंगस इज कॉल्ड फंगीसाइड। और ऐसे ही हमारे पास एल्गीसाइड है। तो एल्गी की हत्या को हम क्या कहते हैं, एल्गीसाइड। और बायोसाइड। तो बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में बायो मतलब लाइफ, और लॉजी मतलब, लॉजी का मीनिंग होता है कि स्टडी करना किसी भी चीज़ के बारे में। ये भी एक रूट वर्ड होता है, लॉजी। तो बायोलॉजी मीन्स जो हमारी लाइफ की हत्या। अब लाइफ की हत्या किस सेंस में, अब बायो में क्या होता है कि बायोलॉजी कहते हैं जैसे हम, तो बायो में क्या आता है, हमारे प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। तो बायोसाइड मीन्स मतलब लाइफ की हत्या। मतलब अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक जिसमें भी जो भी सजीव वस्तु है हमारी, जिसमें भी जीवन है, तो उनकी हत्या को हम क्या कहते हैं, बायोसाइड। और हमारे पास एक और वर्ड आता है इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है, इंसेक्ट की हत्या। तो ऐसे ही हमारे पास एक और वर्ड आता है जर्मीसाइड। तो जर्म्स की हत्या को हम क्या कहते हैं, जर्मीसाइड कहते हैं। और एक वर्ड आता है नेपोटीसाइड। नेपोटीसाइड मीन्स नेप्यू की हत्या, क्योंकि नेपोटी, नेपोटी मीन्स नेप्यू। और हमारे पास आता है ऑटोसाइड। तो ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। जैसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। और क्रेसी भी यहाँ पे रूट वर्ड है। क्रेसी का मतलब होता है रूल, शासन। जैसे ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ क्रेसी भी क्या है, रूट वर्ड है हमारा। तो ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है कि खुद की हत्या, लेकिन खुद की हत्या के लिए तो सुसाइड भी है। लेकिन जो ऑटोसाइड का जो जिस मीनिंग में हम करते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब ज़बरदस्ती वो स्पीड से गाड़ी चला रहा है, उसकी हत्या उसने खुद ही अपने हाथ से कर दी, मतलब अपनी ही कमी के कारण उसकी हत्या हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसाइड कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है माइक्रोबाइसाइड। तो माइक्रोब्स की हत्या को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबाइसाइड। और अग्जोरीसाइड आता है एक वर्ड, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। अग्जोरीसाइड नॉर्मली हर पेपर में ही पूछा जाता है। तो अग्जोरी में मीन्स क्या होता है, वाइफ। तो जब भी हम वाइफ की हत्या के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अग्जोरीसाइड। और वायरस साइड, तो वायरस की हत्या को हम क्या कहते हैं, वायरस साइड। और अब आता है हमारा जीनोसाइड। तो जीनोसाइड मीन क्या होता है, जीनोसाइड मतलब होता है कि जब हम लार्ज मतलब बहुत सारे लोगों की एक ग्रुप में हत्या करते हैं, जैसे जालियांवाला बाग हत्या। तो जीनोसाइड मतलब क्या होता है कि जब हम एक ग्रुप में हत्या करते हैं बहुत लोगों की, मतलब एक ग्रुप बना के कोई षड्यंत्र रच के, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो मास किलिंग थी, टारगेट बना के लोगों को मारना। तो उसे क्या कहते हैं, हम जीनोसाइड कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है प्लांटीसाइड। तो प्लांटीसाइड का मतलब आपको पता है कि प्लांट की हत्या। और नेक्स्ट वर्ड आता है पेरेंटीसाइड। तो पेरेंटीसाइड हमने पहले भी कवर कर दिया है, पेरेंटीसाइड मीन्स पेरेंट्स की हत्या। और अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है गाइनीसाइड। तो गाइनी भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वुमेन या महिला। तो गाइनीसाइड, तो गाइनीसाइड मीन्स वुमेन की हत्या करना। और गाइनी को हम जैसे और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिलोगिनी होता है, फिलोगाइनी। अब मेरे को प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है कि गाइनी होता है कि गिनी होता है, बट हाँ। और फिलोगिनी मतलब क्या होता है कि
फिलोगिनी, गिनी मतलब वुमेन, तो फिलो फिलो भी एक रूट वर्ड होता है, फिलो का मतलब होता है लव, तो फिलोगिनी मीन्स जिसे वुमेन से प्यार हो, जिसे महिला से प्यार हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं फिलोगिनी। और इसी का अपोजिट क्या होता है मिजोगिनी, मिजोगाइनी, तो मिजो मतलब कहता है हेट, मिजोगाइनी, तो मिजोगाइनी मतलब जिसे वुमेन से हत्या हो, तो उसे क्या कहेंगे हम मिजोगाइनी। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास फिलोसॉफी साइड, तो फिलोसॉफी साइड मीन्स फिलोसोफर की हत्या करना, जो भी फिलोसोफर है अगर उसकी किलिंग करें हम तो उसे हम कहते हैं फिलोसॉफी साइड। नेक्स्ट वर्ड आता है रेटी साइड, तो रेटी साइड मीन्स रेट की हत्या करना, और फ्लोरी साइड मीन्स फ्लावर की हत्या करना, और लेजी साइड मीन्स जैसे हम लेज भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रूल या लॉज, जैसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन में भी क्या है लेज रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है रूल या लॉज, कोई भी नियम कानून, तो लेजिसाइड मीन्स रूल या फिर नियमों को तोड़ना। जैसे अगर हम ट्रैफिक सिग्नल में अगर रूल का पालन ना करें तो वो लेजिसाइड हो जाएगा, मतलब रूल की हत्या कर देना, मतलब कि किसी ने भी रूल फॉलो नहीं किया। तो ये था मेरा वीडियो, और इसमें हमने रूट वर्ड की सहायता से ईजिली हमने 25 वर्ड कवर किए, और आई थिंक ये वर्ड आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि वर्ड में ये है कि हमें एसोसिएशन बनाना जरूरी है। जैसे मैंने गायनी साइड कहा, तो गायनी साइड में मैंने कहा कि वुमेन की हत्या, तो यहीं से मेरे माइंड में दो वर्ड और आए कि फिलोगाइनी और मीजोगाइनी भी वर्ड होते हैं, तो ऐसे करके हमने कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, तभी वोकैबुलरी हम इजीली याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक भी कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, और हम ये डेली ऐसे रूट वर्ड की सहायता से वर्ड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और अगर आपका कोई आप कमेंट बॉक्स में और जो इससे रिलेटेड और जो वर्ड है उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और भी काफ़ी वर्ड थे, लगभग 50 वर्ड इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैंने 25 ही कवर करे हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने बताया कि हम कैसे हम रूट वर्ड की सहायता से वर्ड को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो अब जो मेरे पास आ रहा है, अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे और भी तरीके हैं रूट वर्ड के अलावा कि हम कैसे याद रखें वर्ड को। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक वर्ड आता है हमारे पास अलॉय, तो अलॉय का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं मीन्स अगर दो या दो से अधिक अगर मेटल मिलके हम कंबाइन करते हैं उन्हें, तो जो मिश्रण बनता है उसे हम अलॉय कहते हैं। तो ये वर्ड का मीनिंग तो आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि हर किसी ने साइंस में ये सुना होगा। तो इसके सारे हम चार वर्ड याद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड आता है अलाई, तीसरा वर्ड आता है अल्ले, चौथा वर्ड आता है अल्ले। तो इन इन तीनों का थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। तो अलाई मीन्स होता है कि जैसे अलाई कहते हैं हम, अलाई मीन्स फ्रेंडशिप, या फिर जैसे गठबंधन बना लेते हैं तो अलाइंस अलाइंस कहते हैं हम, अलाइंस नाउन है, अलाई क्या है वर्ब है। तो अलाई मीन्स क्या होता है गठबंधन बनाना, फ्रेंडशिप करना किसी से, जैसे अगर दो या दो से अधिक पार्टी मिल जाती है तो अलाई करना कहते हैं हम। और अल्ले, अल्ले मीन्स क्या है, अल्ले मीन्स होता है कि जो माता की जो ममता होती है। अब इस वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, या फिर छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, तो वो रोता है, तो माँ उसको कैसे मनाती है, अल्ले 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 मेरा बेबी रो रहा है, तो अल्ले 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 मेरा बेबी रो रहा है, तो माता का जो ममता है उस टाइम पे, तो वो जो मातृत्व का भाव है उसे हम क्या कहते हैं अल्ले कहते हैं। तो अल्ले मीन्स जो माता की जो ममता है, मातृत्व का जो भाव है उसे हम कहते हैं अल्ले। और ये अल्ले का मीन क्या होता है, ये अल्ले का मीन होता है कि जैसे मान लो कि इस साइड भी गली है, इस साइड भी मकान है, गली है, और बीच से जो रास्ता जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं अल्ले कहते हैं। अल्ले मीन्स मतलब कि बीच का रास्ता कह सकते हैं हम, अगर दोनों साइड से अगर गलियाँ हो, तो एक सकरा रास्ता हो, छोटा सा रास्ता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अल्ले। तो मुझे इस अलॉय का मीनिंग पता था कि अलॉय मीन्स मिश्र धातु होता है, और इसके सारे मैंने इन 3 वर्ड को भी याद रख लिया और ये मुझे हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि अलॉय अलाई स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इस वर्ड के सारे मैंने इन वर्ड को भी याद कर लिया। जैसे एक वर्ड आता है टिम्बर, और एक वर्ड आता है टिम्बर। तो इनमें से एक टिम्बर का मतलब क्या होता है, जो हमारी लकड़ी होती है वुड, इसका मीनिंग तो सबको पता है, लेकिन और दूसरा जो टिम्बर है इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वॉइस, क्वालिटी ऑफ वॉइस, जैसे यूर टिम्बर वॉइस इज एक्सीलेंट कहते हैं हम। तो टिम्बर वॉइस मीन्स कि किसी की यूनिक वॉइस होना, जैसे अरिजीत सिंह है उसकी यूनिक वॉइस है, तो उसे क्या कहते हैं हम टिम्बर वॉइस। तो इस तरीके से हम जो है वर्ड को लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकते हैं, और एसोसिएशन बना के, कनेक्शन बना के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम डेली हम रूट वर्ड की सहायता से या फिर ऐसे कनेक्शन बना के वोकैबलरी को याद रख सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि हम वोकैबलरी को क्यों याद रखें, हमें वोकैबलरी तो बहुत सारी है, बट कुछ वर्ड है जिनको हम याद रख सकते हैं। और वोकैबलरी अच्छी करने का जो एकमात्र तरीका है वो है रीडिंग। जितना आप रीडिंग करोगे उतनी आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो थैंक यू सो मच, और शेयर